Hello everyone, this is English Bulk, and in this video we are going to discuss some of my notes on a holy religious sonnet written by John Donne, Better My Heart. Okay, it's sonnet number 14 and it is one of his best example of metaphysical poems written by John Donne. So it is a brief introduction of the poet. ओके, ही इज़ फेमस फॉर हिज लव एंड रिलीजियस पोम्स. कंसीट्स यूज़ करते थे, विट बहुत अच्छी इंटेलिजेंस यूज़ करते थे, और इंटेलेक्चुअल थीम्स होती थी उनकी, पैराडॉक्सेस और आयरनी से भरे हुए होते थे. एज इट क्लियरली शोज दैट क्योंकि डन जो थे एक लॉयर थे, तो उनकी जो 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 कंसीट्स होती थी वहाँ पे भी उनकी इंटेलिजेंस हमें शो होती थी. अच्छा, लॉजिकल पोएटिक स्टाइल होती थी, लॉजिक लगाते थे थोड़ा सा उसमें. सोल्जर भी रहे थे ये, और प्रीस्ट थे लास्ट में 1615 में ऑर्डरिन में. लेटर बिकेम द डीन ऑफ सेंट पॉल्स कैथेड्रल एंड बिकेम अ क्लर्जी मैन इन अ चर्च. ठीक है, ये एक छोटा सा इनका इंट्रोडक्शन था. इनका जो जॉनरा था उसमें वो एलजीज लिखते थे, एरोटिक पोएम्स भी लिखते थे अर्ली स्टेज में, और उसके बाद उन्होंने रिलीजियस स्टार्ट करती थी. ठीक है, इनके अंदर प्लेटोनिक लव दिखाई देता है. वी लव गॉड, एक्चुअली गॉड इज़ द ओनली वन हु लव्स अस, ये दिखाई देता है. अच्छा, रिलीजियस पोइट्री लिखते थे. अच्छा, इसके बाद में हम पोएम को डिस्कस करते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो देख लेते हैं. बेटर माई हार्ट 14 लाइन्स की पोएम है, पेट्रार्कन सोनेट है, और थोड़ा सा ये शेक्सपियरन भी हो जाता है, हम इसको मिक्स्ड कह सकते हैं ना. इट इज़ अ सोनेट इन द वेरियस फॉर्म्स. ऑक्टेव है, सिस्टेट है, 8 लाइन्स है, 6 लाइन्स भी है, लेकिन जो सिस्टेट है वो थोड़ा सा शेक्सपियरन हो जाता है क्योंकि एक कॉन्ट्रेन है उसमें और एक क्यूपलेट है. यहाँ पे देखिए, एक कॉन्ट्रेन आ जाती है, एक क्यूपलेट है. वोल्टा 9th लाइन में स्टार्ट हो जाता है. देन वी हैव टोन. टोन इसकी बड़ी इंटेंस है, अर्जेंट है, डेस्परेट है, पूरी तरह से चाहता है पोएट के उसके ऊपर काम किया जाए, उसके हार्ट को पीटा जाए, मारा जाए, फेंका जाए, उसको जलाया जाए और उसको प्योर किया जाए और नया बनाया जाए. गॉड से ये अर्ज करता है ना. तो इंटेंस, अर्जेंट और डेस्परेट थीम है इसकी. पैशनेट भी है. राइम स्कीम देखें तो जो कि पेट्रार्कन सोनेट्स की होती है, ABBA, CD, EE. यहाँ देखो, आपको दिख जाएगा यहाँ क्लियरली. यू कैन पॉज द वीडियो एंड जस्ट चेक द राइम स्कीम. वी हैव यू, देन न्यू, AA, मेंट, बेंट, BB. ओके, यू कैन चेक इट. चलो हम स्टार्ट करते हैं. वोल्टा कहाँ आता है पेट्रार्कन सोनेट में, ये हमें पता होना चाहिए. ऑक्टेव और सिस्टेट के बीच में आता है. ठीक है, तो यहाँ पे 9th लाइन में आ जाता है वोल्टा. वोल्टा क्या होता है? एक चेंज ऑफ थॉट. एकदम से जो जो शुरू की जो 8 लाइन्स में चल रही थी वो बात चेंज हो जाती है एकदम से. पहले तो हमें प्रॉब्लम बताई जाती है और फिर उसका सोल्यूशन आ जाता है, वोल्टा में स्टार्ट हो जाता है. Better my heart, 3% God, for you, as yet but knock, breathe, shine, and seek to mend, that I may rise and stand, overthrow me and bend, your face to break, blow, burn, and make me new. इन 4 लाइनों को हम पहले समझते हैं. Better my heart. Better my heart का मतलब क्या होता है कि मेरे हार्ट को आप पीटो, उसको ठोको. उसको बेटर क्या होता था पुराने समय में, जो किले के जो दरवाजे थे वो तोड़ने के लिए आती थी ना, जो दुश्मनों की सेना, वो कैसे तोड़ती थी उसको, एक बड़े से लॉक से, एक बड़े से पत्थर से, है ना, उसको तोड़ा जाता, उसको बेटर कहा जाता था. तो पोएट यहाँ चाहता है कि उनके हार्ट को बेटर किया जाए, उसको पीटा जाए बहुत ज़्यादा, और मेरे प्राइड को, उसको बीट करके, उसको पीट करके, बेटर करके क्या करना है, उसके प्राइड को ख़त्म करना है. जो घमंड और जो बुरी चीज़ें हैं पोएट के हार्ट के अंदर वो ख़त्म करना है. ठीक है. 3% गॉड क्या है? होली ट्रिनिटी को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं. एपोस्ट्रोफी है यहाँ पे. 3% गॉड मतलब होली ट्रिनिटी जो है, जो बिब्लिकल में फादर, सन और होली स्पिरिट होती है हमारी. फादर तो गॉड है और सन जो है वो जीसस है. ठीक है, ये तीनों को डायरेक्टली एड्रेस करा. ये सबसे ऊपर होती, सर्वोपरि होती. हमने जॉन मिल्टन के जो पैराडाइज लॉस्ट में भी हमने देखा था. ठीक है, तो ये 3 छवियाँ हमारे भारत में भी तो त्रिदेव होते हैं ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उसी तरह से. अच्छा, यहाँ पे जो है क्या कह रहा है पोइट फर्स्ट लाइन में कि बेटर माई हार्ट 3% गॉड, मेरे हार्ट को आप पीट कर बेटर करो. लेकिन आप क्या करते हो, सबको कैसे बेटर करते हो? दूसरी आत्माएं जो आपके पास आती हैं उनको क्या करते हो आप? बड़ा जेंटल तरीका यूज़ करते हो. जेंटल तरीका आपका क्या है? यू जस्ट नॉक, थोड़ा सा ठोक देते हो, नॉक करते हो. ब्रीथ, शाइन एंड सीक. ठीक है, सीक टू मेंट. ये मेरे साथ में नहीं चलेगा, मेरे साथ में थोड़ा भारी होना चाहिए आपका तरीका. सो मुझे आप पीटो, मेरे अवगुणों को निकाल दो. फॉर यू एज येट बट नॉक, आप सिर्फ थोड़ा सा ही पीटते हो ना, थोड़ा सा ही नॉक करते हो, बस खाली नॉक नहीं करना है, बेटर करना है. ब्रीथ, आप तो जीवन देते हो, शाइन देते हो, विजडम देते हो. यहाँ पे ब्रीथ का मतलब हो गया कि आप सांस देते हो हमें. आप हमें शाइन मतलब हमें विजडम देते हो जिससे हम शाइन करते हैं. स्पीक, जेंटल वे, बड़े प्यार से आप बोलते हो. सिर्फ थोड़ा सा इम्प्रूव मत करो आप मुझे तो पूरा ही नया बनाओ. जेंटल तरीके मत ढूंढो मेरे को आप प्योर करने के. सो
द पोइट, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखो, इट इज़ टू एक्सटर्नल एंड जेंटल। आपके ये जो तरीके हैं ना, आपके शाइन, आपके ब्रीथ, आपका स्पीक, ये बड़े ही जेंटल तरीके हैं। टू एक्सटर्नल, ये बहुत बाहर से ही मुझे प्योर कर पाएंगे। द पोइट नीड्स इंटरनल वॉयलेंट रिकंस्ट्रक्शन। पोइट को चाहिए कि आप मुझे पूरी तरह से नया बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे गॉड को क्या बताया, एक कॉन्क्वेरर बताया, ठीक है। गॉड को ये एक गोल्ड स्मिथ से कंपेयर किया गया है, ठीक है। गॉड को इन फर्स्ट 2 लाइन्स में जो है एक गोल्ड स्मिथ बताया गया है, गोल्ड स्मिथ या आयरन स्मिथ ज़्यादा बेटर लगता है। जो आप इमेजिन करो एक इमेज, एक लोहार है, वो लोहे की चीज़ बनाने से पहले लोहे को क्या करता है, उसको गलाता है, पीटता है, जलाता है, उसको फेंकता है, तो उससे क्या होता है, फिर वो नए शेप में उसको बनाता है। तो पोइट चाहता है कि पोइट के हार्ट के साथ ऐसा ही किया जाए, उसको आप क्या करें, ब्रेक, ब्लो, बर्न एंड मेक मी न्यू। चलो नोट से समझते हैं हम आपको। सो ये तरीका आप इजी तरीके से मत करो, हार्श हो जाओ थोड़े से। आई मे राइज एंड स्टैंड, मुझे आप फेंको, है ना, ओवरथ्रो करो ताकि मैं राइज और स्टैंड हो जाऊं। अब देखो 2 उल्टी बातें हो गई ना, तो पैराडॉक्स है यहाँ पे। ओवरथ्रो करने से राइज हो जाऊंगा, आप अगर मुझे फेंकोगे तो मैं वापस खड़ा हो जाऊंगा, मैं उठूंगा, आपके फेंकने से मैं उठूंगा। तो ओवरथ्रो, राइज एंड स्टैंड, उल्टी बातें, पैराडॉक्स है। राइज एंड स्टैंड, ओवरथ्रो मी, मुझे आप उठाना चाहते हो तो पहले मुझे जोर से गिराओ। टू बेंड, मुझे बार बार आप हराओ ताकि मैं जीत जाऊं। देखो सारी पैराडॉक्सेस है, और कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो। मतलब मैं भगवान से हारना चाहता हूँ केवल, और किसी से नहीं हारना मुझे। यू आर फोर्स टू ब्रेक, ब्लो एंड बर्न, आप जो फोर्स लगाते हो, पूरी ताकत लगाओ, मुझे तोड़ो, आप पहले ब्रेक करो, ब्लो करो, मुझे आप फेंक दो दूर, बर्न करो, मुझे जलाओ, एंड मेक मी न्यू, और मुझे आप नया बना दो, ठीक है, आप अपनी पूरी ताकत लगा दो। गॉड इज ट्रीटेड एज ब्लैक स्मिथ हियर इन द फर्स्ट स्टेंजा। तो यहाँ पे ये एक तरह से इम्प्लाइड मेटाफर भी हो गया, ठीक है। लेटर गॉड इज ट्रीटेड एज अ हस्बैंड। चलो हम नेक्स्ट लाइन्स में आते हैं। आई होप कि समझ में आ गई होगी, वापस पढ़ते हैं। बेटर माई हार्ट 3% गॉड फॉर यू एज येट बट नॉक, आपके लिए बस नॉक, ब्रेथ शाइन करना, सीक टू मेंड, ये बहुत ही आसान तरीके हैं, बट मेरे लिए आप थोड़े हार्ड तरीके यूज़ करो। यू फेस टू ब्रेक, ब्लो, बर्न, एलिट्रेशन भी है, देखो बी रिपीट हो रहा है, ठीक है। आई लाइक, अभी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये कंसीट भी है मेटाफिजिकल। आई लाइक एन usurp town to another due, I like an यूजअप टाउन क्या होता है, कैप्टिवेटेड टाउन। एक ऐसा शहर हूँ मैं जिसके ऊपर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। देखो कितनी पॉलिटिकल मिलिट्री बातें वाली बात करते हैं। क्या कंपैरिजन है, क्या कंसीट है यहाँ पे, कि एक शहर को जो है, खुद को, एक सोल को कंपेयर किया गया है एक यूजर्प टाउन से, एक ऐसा टाउन जो इलीगल तरीके से हड़प लिया गया है, ठीक है। लेबर टू एडमिट यू बट ओ टू नो एंड, रीजन योर वायसराय इन मी। चलो पहले इन 2 लाइनों को समझते हैं क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल है थोड़ी सी। आई लाइक एन यूजर्प टाउन, सिमिली आ गई, लाइक आ गया, ठीक है। अब जैसे मुझे हड़प लिया गया है, मेरा जो हार्ट है वो ऐसा हो गया है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया है सैटर्न ने। सैटर्न मतलब जो बुरा है, जो लूसीफर है आपका, उसने मेरे पे कब्जा कर लिया है। लेबर टू एडमिट यू, थोड़ी मेहनत करें, मुझे छुड़ाएं इससे, हे ईश्वर आप मेहनत करो, मुझे उन पापों से मुक्त कराओ, ठीक है। मेरे ऊपर कब्जा कर लिया है, मेरे ऊपर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है सैटर्न ने, तो आप थोड़ी सी मेहनत करो, आओ और मुझे छुड़ाओ। जेल में ही हूँ मैं, आज़ाद रहूँगा आप। चलो ये तो लास्ट में आएगा। देन रीज़न योर वेसरो, अच्छा यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, ये एक्सटेंडेड मेटाफर है, अब ये टाउन वाली बात ही चलेगी आगे तक, ठीक है। क्या मेटाफर है, कंपैरिजन कहाँ हुआ है कि एक सोल ने, पोइट ने अपनी सोल को, अपने हार्ट को कंपेयर किया है यूजर्प टाउन से। लेबर टू एडमिट यू, अच्छा लेबर करो, मेहनत करो, मुझे यहाँ से छुड़ाओ। रीज़न योर वेसरॉय इन मी शुड डिफेंड, अच्छा ये रह गया था। बट ओ टू नो एंड फॉर एवर लास्टिंग कंपनी, ओ टू नो एंड, मुझे आप छुड़वाओ इससे सैटर्न से जिसने मुझे यूजर्प कर लिया है, और मुझे आप ऐसी जगह ले जाओ एवर लास्टिंग कंपनी में, आप अपने पास ही रख लो मुझे ले जाके, इससे छुड़वाओ मुझे। रीज़न योर वेसरॉय इन मी, यहाँ पे रैशनलाइज हो जाते हैं थोड़े से पोइट। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। रीज़न योर वेसरॉय इन मी मतलब आपने जो मुझे तर्क करने की शक्ति दी थी, मतलब आपका ही एक अंश था वो, है ना, बुद्धिमानी आपने ही दी मुझे। रीज़न योर, रीज़न मतलब जो रीज़न है, जो तर्क करने की शक्ति है, वो आपका वेसरॉय है मेरे अंदर, आपने दिया था मेरे अंदर। इन मी शुड डिफेंड, वो तो डिफेंड ही नहीं कर पा रहा है मुझे, जो तर्क करने की आपने शक्ति दी थी वो भी अब मुझे बचा नहीं पा रही है। बट इस कैप्टिवेटेड, क्योंकि उसको भी गुलाम बना लिया, उस पर भी यूजअप कर लिया गया है। प्रूव वीक एंड अनट्रू, वो भी जो है वो अब वो मेरा रहा ही नहीं है। जो मेरे अंदर जो दिमाग दिया था आपने, बुद्धि दी थी, रीज़न की करने की क्षमता दी थी, वो भी अब मेरा काम नहीं कर रही है। देखो रीज़न योर वेसरॉय इन मी, एक तो सबसे बड़ी बात तो पर्सोनिफिकेशन आया है ना, रीज़न को पर्सोनिफाई किया गया है ना।
योर वेसरॉय इन मी शुड डिफेंड। आपने मतलब तर्क करने की जो क्षमता मुझे दी थी, इंसान को दी थी, जानवरों में नहीं होती है ये, सिर्फ वेसरॉय मेरे अंदर था, मैं इंसान हूँ ना, इसलिए ये तर्क तुमने दिया था ताकि मैं अपनी रक्षा कर सकूं। लेकिन वो भी जो है वो मुझे अब बचा नहीं पा रहा है, मेरा दिमाग भी मेरा काम का नहीं है, मेरी आत्मा पर कब्जा कर लिया है सैटर्न ने, मेरे दिमाग पर भी कर दिया है। बट इज कैप्टिवेटेड, क्योंकि वो भी गुलाम हो गया है किसका? सैटर्न का, बुरी चीज़ों का, पाप का। एंड पावर्स प्रूफ वीक, और उसके जो पावर्स थे, जो मेरी बुद्धि में जो पावर थे, वो भी अब नहीं है। लेकिन वो रीज़न जो है, कैपेसिटी भी काम नहीं कर रही मेरी रीज़न करने की, मैं कैद में हूँ सैटर्न की, कैप्टिवेटेड हूँ, कैप्चर्ड हूँ, ठीक है। ये भी अब काम नहीं आ रहा है, रीज़न भी अब मुझे झूठ बोलता है, मुझे सही समझाता ही नहीं है मेरे तर्क करने की शक्ति। अब वोल्टा स्टार्ट होता है, इंपॉर्टेंट है, येट क्लियरली, कभी पूछ भी लेते हैं कि कौन सी लाइन से वोल्टा है, 9th लाइन से है, और येट डियरली आई लव यू, यू यहाँ पे गॉड है, ठीक है, आई पोएट है, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ, वुड बी लव्ड फेन, कितना प्यार करता हूँ मैं ईश्वर से, आपसे, लेकिन मेरी तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। बट आई एम बिथ्रोड, लेकिन मैं बिथ्रोड हो चुका हूँ। बिथ्रोड का मतलब क्या होता है? एंगेज करना। बिथ्रोड लैटिन इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है सगाई कर लेना। लेकिन मेरी जो सगाई है वो जो है दुश्मन से हो गई है। आई एम एंगेज्ड विद द सैटर्न, बुरी चीज़ों से, बुरी चीज़ों ने मेरे से जो है सगाई कर ली है, तो वहाँ से उस चीज़ से मुझे छुड़ाओ। Yet dearly I love you would be loved fain, but I am betrothed unto your enemy. लेकिन मैं तो आपकी एनिमी से मेरी सगाई हो गई है, तो आप जो है आओ मेरे, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। इमेजिन करो, ये देखो किसी और से सगाई हो गई है, प्रेम किसी और से करता है, ठीक है। तो पोएट चाहता है कि मुझे आप बेट्रोड हो चुका हूँ मैं, और लेकिन मुझे डिवोर्स कराओ, उससे डिवोर्स कराओ मेरा, ठीक है। अनटाई और ब्रेक दैट नॉट अगेन, एक जो बंधन में बंध गया हूँ मैं बेट्रोड करके, जो मैं सैटर्न के साथ, बुरी चीज़ों के साथ जो बंधन में बंध गया हूँ ना, उसको आप, उस बंधन को, नॉट को आप तोड़ो। टू ब्रेक थ्रू द नॉट अगेन, तो यहाँ पे फिर से पैराडॉक्स है, देखो, डिवोर्स करो, बेट्रोड हो गया हूँ, ठीक है, और अनटाई करो, ब्रेक करो नॉट को, गांठ को खोलो। टेक मी टू यू, और मुझे अपने साथ ले जाओ। इम्प्रिजन मी फॉर आई, और मुझे ले जाके कैद कर दो ताकि मुझे वापस से सैटर्न नहीं पकड़ पाए। डिवोर्स मी फ्रॉम सैटर्न एंड गिव मी योर एवर लास्टिंग कंपनी, ठीक है, समझ में आ गया? तो फिर से लाइन पढ़ते हैं। Yet dearly I love you and would be loved fain, but I am betrothed unto your enemy. Divorce me, untie, or break that knot again. Take me to you, imprison me, for I accept you enthrall me. अच्छा, यहाँ पे अब लास्ट में जो है क्यूपलेट आ गया है पोएम का। एक्सेप्ट यू एंथ्रॉल मी, एंथ्रॉल का मतलब हो गया एनस्लेव करना ना, दास बना लेना। नेवर शेल बी फ्री, मैं फ्री नहीं होऊंगा। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि जब तक आप मुझे अपना गुलाम नहीं बनाओगे मैं फ्री नहीं होऊंगा। फिर उल्टी बातें दोनों, है ना, गुलाम बनाना और फ्री करना। जब कैद करके कैसे फ्री हो गए? ये कहते हैं ईश्वर मुझे आप कैद करो, अपनी कैद में रखो, ताकि और कोई मेरे ऊपर जो है यूज अप मुझे नहीं कर सके, मुझे कैप्टिवेट नहीं कर सके। मैं चाहूँगा ईश्वर की कैद में चला जाऊँ, फिर मैं आज़ाद हो जाऊँगा असल में। तो असल में क्या है, जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं तो उसके बाद कोई भी बुराई हमें नहीं खींच पाती अपनी तरफ, ठीक है। नॉर एवर चेस्ट एक्सेप्ट यू रैविश मी, नॉर एवर चेस्ट, कभी भी मैं प्योर नहीं हो पाऊंगा जब तक कि आप मुझे रैविश नहीं कर लो। रैविश का मतलब क्या होता है? लिटरली इसका मतलब होता है टू रेप और टू सीज बाय फोर्स एंड बिकम टू मेक अ फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। चेस्ट का मीन्स होता है प्योर, वर्जिन। सो हे ईश्वर, मुझे आप अपनी दुल्हन बना लो, मेरे साथ थोड़ी सी फोर्स यूज़ करो और मुझे रैविश कर लो ताकि मैं वर्जिन हो जाऊँ, ताकि मैं प्योर हो जाऊँ। पैराडॉक्स है ना, सैटर्न नाम के हस्बैंड से बचकर आपको अपना हस्बैंड बनाना चाहता हूँ यहाँ पे पोएट, ये कहते हैं। चलो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। इनर स्ट्रगल्स आर नेसेसरी टू रिडीम वन सेल्फ सिंस इट इंक्लूड्स प्लेटोनिक लव। इस पोएम में प्लेटोनिक लव है। प्लेटोनिक लव क्या होता है? स्पिरिचुअल लव, ईश्वर से जो प्रेम होता है। थीम इसकी स्पिरिचुअल स्ट्रगल है फॉर रिडेम्पशन, ठीक है। ये भी प्लेटोनिक लव होता है कि रिडेम्पशन, मोक्ष प्राप्त करने के लिए स्पिरिचुअली स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन जो है सैटर्न उसको अपनी तरफ खींच रहा है। 3 पर्सन गॉड क्या है? इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्रिश्चियन होली ट्रिनिटी, जिसमें फादर, सन और होली स्पिरिट होते हैं। फिर इसका टाइप हमने पहले डिस्कस कर लिया, पेट्राकन सोनेट है, वेरिएंट सेस्टेट भी है इसमें। द पोएट कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू अ यूजर्ब टाउन, ये क्या था? ये कंसीट था। रीजन जो है पोएम में एक वीक और कैप्टिवेटेड वैसरॉय बन गया है ईश्वर का। व्हाट पैराडॉक्स इज प्रेजेंट? एक्सेप्ट यू एंथ्रॉल मी, नेवर शेल बी फ्री, ये पैराडॉक्सिकल लाइन है और लास्ट लाइन भी है इसकी ना, क्यूपलेट में भी आती है। फ्रीडम कम्स, इसका मतलब समझाना है हमें, एक्सेप्ट यू एंथ्रॉल मी। फ्रीडम कम्स थ्रू इम्प्रिजनमेंट ऑफ गॉड, फ्रीडम कैसे आएगा? जब गॉड हमें अपना गुलाम बना लेंगे, ठीक है। तो टोन क्या है यहाँ पे? टोन इसकी जो है बहुत ही अर्जेंट सीरियस है। बेटर माई हार्ट, रेजिस्टेंस फ्रॉम सैटर्न, सबमिशन टू गॉड। क्या बताना चाहते हैं कि सैटर्न से तो रेजिस्ट करता हूँ, दूर भागना चाहता हूँ और गॉड के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन सैटर्न ने मुझे पकड़ रखा है, ठीक है।
इसके अलावा पोएटिक डिवाइसेस ब्रेक, ब्लो, बर्न, यहाँ पे एलिट्रेशन था. नॉर एवर चेस्ट एक्सेप्ट यू रेविश मी. इसको डन ने क्या बताया? स्पिरिचुअल प्योरिटी थ्रू डिवाइन पोजेशन. स्पिरिचुअल प्योरिटी कहाँ से आएगी? जब आप मुझे रेविश कर दोगे, डिवाइन कर लोगे, मुझे पोजेस कर लोगे. राइम स्कीम हम डिस्कस कर चुके हैं इसकी. इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं. द यूज़ ऑफ पेट्राकन सोनेट फॉर्म इज ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर लव पोएट्री. जो पेट्राकन सोनेट है उसमें लव पोएम्स आती थी, बट ये स्पिरिचुअल है ना, तो ये चीज़ आयरॉनिक हो गई, क्योंकि तरीका तो उसने पेट्राकन सोनेट का यूज़ किया, लेकिन उसने लिख डाली एक स्पिरिचुअल पोएम. ठीक है. जेंटल एक्शंस ऑफ ग्रो गॉड कौन से थे? ब्रीथ, शाइन, सीक एंड मेंट. अच्छा, फिर से देखो एक बार. कंसीट जो बहुत इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे, वो कहाँ थी? क्या होता है कंसीट? एक एक्सटेंडेड एलैबोरेटेड मेटाफोर होता है जो कंपेयर करता है 2 डिसिमिलर थिंग्स को. ठीक है. ओके, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब.